नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। प्रसिद्ध सिने अभिनेता शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान अपने दो मित्रों के साथ फिलहाल एनसीबी की हवालात में है। ड्रग लेने, ड्रग बेचने, ड्रग खरीदने के आरोप में तीन ये लोग पकड़े गए हैं। इनके अलावा 5 लोग और पकड़े गए हैं जिन पर आरोप है कि वो ड्रग के धंधे में शामिल थे। आर्यन खान के साथ अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धनेचा, ये मित्र हैं तीनों, ये पकड़े गए हैं। इसके अलावा नूपुर सारिका, स्मित सिंह, मोहक जायसवाल, विक्रांत छोकर, गोमित चोपड़ा भी एनसीबी के हिरासत में है। ये कैसे पकड़े गए, क्या चक्कर है, इसको हम आपको विवरण के साथ बताते हैं। हुआ यह है कि मुंबई से एक क्रूज गोवा के लिए निकली जिस पर अय्याशी करने का सारा साधन था। बिगड़े माँ बाप के या धनाढ्य माँ बाप के बिगड़े बच्चे उस पर सवार होकर के वो जितनी अय्याशियां हो सकती हैं जो जमीन पर नहीं कर सकते, होटलों में नहीं कर सकते, वो सारी अय्याशियां पानी के बीच में, समुद्र में जाकर के करने के लिए निकले थे। सबके सब उस क्रूज में करीब 18 से लोग बैठे थे, जिनमें 100-125 लोग ऐसे थे जो धनाढ्य लोगों के अमीर बाप की बिगड़ी औलादें थीं। उनमें कन्याएं भी थी और बालक भी थे। हीरो के बच्चे थे, हीरो की बच्चियां थी। इस तरह के लोग हैं। बच्चे बच्चियां, मैं संभ्रांत परिवार से हूं इसलिए बोल रहा हूं, इन्हें तो और कुछ कहना चाहिए। ये बिगड़े माँ बाप के कहिए बेटे कहिए, बेटियां कहिए, या अच्छे माँ बाप के बिगड़े हुए बेटे बेटियां कहिए, ये लोग वहां अय्याशी करने गए थे। वो जो कुछ हो सकता है, वो एकांत में जो कुछ कर सकते हैं, वो सब करने गए थे। मामला कहां से पकड़ में आया? मुंबई से गोवा जाने वाली क्रूज में ये पकड़े गए हैं। तो कैसे पकड़े गए हैं, टिप कहां से मिला, ये भी एक रहस्य का मामला है, ये भी एक शोध का विषय है। दिल्ली के सूत्रों के मुताबिक सीआईएसएफ ने गुजरात में पोस्टेड सीआईएसएफ की इंटेलिजेंस यूनिट ने खबर दिया कि भारत में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए आईएसआई ड्रग पेडलर्स को भेजी हुई है। यहां वो काम कर रहे हैं। ड्रग पेडलर्स लोगों को बर्बाद कर रहे हैं, फिर उन्हें धीरे धीरे आतंकवादी गतिविधियों की तरफ ले जाएंगे। यह सीआईएसएफ की गुजरात यूनिट की रिपोर्ट थी जो कांडला बंदरगाह में तैनात लोगों ने दिल्ली को बताया था। दिल्ली ने मुंबई को बताया। दिल्ली में एनसीबी के मुख्यालय को खबर गई। एनसीबी मुख्यालय ने इस बात को मुंबई मुख्यालय को बताया, मुंबई विंग को बताया। मुंबई विंग ने पूरी मामले की जांच करके जिस क्रूज से ये लोग गोवा जा रहे थे, समुद्र में अय्याशी करना था, उस क्रूज पर यात्री बन के बैठ गए। नारकोटिक्स विभाग के लगभग 22 अधिकारी व स्टाफ यात्री बन करके उसी क्रूज पे बैठे। उनका जो लीड करने वाले अधिकारी का नाम था समीर वानखेड़े। एक अच्छा और बढ़िया अधिकारी समीर वानखेड़े है। इसके अधिकांश रेड सफल होते हैं। दायित्व इनको दिया गया। मामला देश की सुरक्षा, संरक्षा, संप्रभुता से जुड़ा था, इसलिए पूरी सावधानी बरती गई कि किसी भी तरह से इसकी कोई सूचना लीक न हो। यात्री बनके, सामान्य यात्री बनके एंजॉय करने के रूप में ये लोग बाकायदे जो भी टिकट वगैरह व्यवस्था करनी थी सब किए। उन्हीं में मिक्सअप हो गए जो अन्य 1800 लोग बैठे थे। खबर ये थी कि उसमें विदेशी लोग भी हैं, बड़े पैमाने पर विदेशी हैं जो भारत में रेकी करने के लिए भी आए हैं। इसलिए एनसीबी के अलावा, नारकोटिक्स विभाग के अलावा नेवी को भी अलर्ट रखा गया, कोस्ट गार्ड को भी अलर्ट रखा गया, क्योंकि अगर 1800 लोग उसमें हैं तो और 22 एनसीबी के जवान अधिकारी जाके क्या कर सकते हैं। अगर मामला बिगड़ा तो एक सिग्नल की व्यवस्था की गई थी जिससे जरूरत पड़ने पर कोस्ट गार्ड और नेवी एक्टिव हो जाए। कुल मिलाकर के क्रूज जिस मार्ग से जा रही थी उनसे थोड़ी ही दूरी पर कोस्ट गार्ड और नेवी के लोग नजर बनाए हुए थे। उन्हें जो सूचना थी उसके मुताबिक सिग्नल मिलता कि वो टूट पड़ते, हस्त्र जो भी होता, लेकिन 22 जो एनसीबी के अधिकारी थे उनके जान को कोई खतरा न होने पाता।
वैसे वो सब भी अपने अपने स्तर पर लोडेड थे, सुरक्षित निकल सकें ऐसी व्यवस्था करके गए थे, हथियार वगैरह उनके पास था, जो भी था। अब ये मामला ये है कि FTV इंडिया नामक कंपनी ने इसका क्रूज का आयोजन किया था, क्रूज का प्रबंध इसने किया था, और उसके इवेंट मैनेजमेंट करने का काम, इवेंट मैनेजमेंट करने के लिए नमस क्रे नामक एक कंपनी को दिया गया था। उसने इसको जो है कैसे अस्तित्व में लाना है, किस तरह से पार्टी करना है, वो कर रही थी, वो कंपनी ने उसका पूरा प्रबंध किया था। उसके को फाउंडर और एडिशनल डायरेक्टर अर्जुन जैन, समीर सहगल, गोपाल आनंद, इन लोगों ने सभी लोगों को आमंत्रित किया। सबको बाकायदे ड्रग्स के बारे में सूचना दी गई थी, सब कुछ बताया गया था कि क्या क्या क्रूज पर होगा। 1800 लोग में से लगभग 100-125 लोग छोड़ दिए जाएं तो लगभग सारे के सारे इसी पर्पज से गए थे, अय्याशी करने के लिए, आनंद उठाने के लिए, जीवन का मजा लेने के लिए, जिसे वो मजा समझते हैं, गए थे। जब मुंबई से क्रूज चली, 50-70-60 किलोमीटर आगे गई, पार्टी शुरू हो गई। इसके बाद एनसीबी के लोगों ने अपना काम शुरू कर दिया तो भगदड़ मची। लेकिन मामला जब क्लियर हो गया कि वहां के बैठे कोई भी व्यक्ति बच के नहीं जा सकते, नहीं भाग सकते, अथवा एनसीबी पर हमला करके उनके साथ कुछ बुरा नहीं कर सकते, तो सबके सब ने सरेंडर कर दिया, सरेंडर हो गए। इसी में शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान भी था, आर्यन खान भी इसी में था। उसके साथ अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धनेजा, ये तीनों मित्र हैं। जो एनसीबी सूत्रों का कहना है कि खान के बेटे के पास से 1,33,000 रुपया नगद मिला है, 21 ग्राम चरस, 5 ग्राम एमडी, 13 ग्राम कोकीन उसके पास से बरामद हुआ है। बड़ी मात्रा में ये मादक पदार्थ पकड़े गए हैं। वो प्रतिबंधित मादक पदार्थ बड़ी मात्रा में उस क्रूज में मिले हैं और पकड़े गए हैं। एनसीबी उन्हें वापस मुंबई लाई। 3 दिन का सैर सपाटा था, लेकिन 1 दिन में ही समाप्त हो गया। मुंबई लाने के बाद आर्यन, अरबाज और मुनमुन को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा जो और नूपुर, स्मित, मोहक, विक्रांत, गोविंद थे, इन्हें भी डिटेन किया हुआ है। बाकी सारे लोगों से जांच की जा रही है, उनसे सूचनाएं इकट्ठा की जा रही हैं। आर्यन समेत सारे लोगों के मोबाइल जब्त कर लिए गए हैं। इनके चैट से, इनकी बातचीत से ऐसे मामले पकड़ में आए हैं कि इनका धंधा ड्रग्स बेचने का है, ड्रग्स खरीदने का है, ड्रग्स लेने का है। वैसे शाहरुख खान पिछले दिनों एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरा बेटा आज इस स्थिति में है कि ड्रग ले सकता है, वो सेक्स भी कर सकता है। वो उन्होंने उदाहरण दिया था कि उनके ज़माने में ऐसा नहीं होता था, जब वो किशोरावस्था में थे तो उन्हें इस तरह की छूट नहीं थी या इस तरह के साधन नहीं थे। खैर, आज उस पर ही मजाक उड़ाया जा रहा है कि शाहरुख खान का बेटा ये सब कर रहा है, पकड़ा गया है। 1 दिन की मजिस्ट्रेट पुलिस कस्टडी अर्थात एनसीबी कस्टडी मिली हुई है। इसके बाद उनको जमानत मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या उनको कस्टडी बढ़ेगी या जेल कस्टडी में जाएंगे, जिसे मजिस्ट्रेट कस्टडी कहते हैं, क्या होगा ये तो न्यायाधीश के ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल इनके खिलाफ, इन सब के खिलाफ NDPC 8C, 20B, 27 और 35 के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें 10 साल से अधिक की सजा हो सकती है। वैसे आश्चर्य की बात है, शाहरुख खान कुछ नहीं कर पाए, इस पर सोशल मीडिया पर बढ़िया मखौल उड़ाया जा रहा है। खान बंधुओं के बारे में कहा जाता है कि ये जो चाहे कर सकते हैं, इनके लिए कोई लिमिट नहीं है। आपको पता होगा कि खान बंधुओं में से सबसे फेमस सलमान खान, वो उनकी गाड़ी चढ़ जाती है, रोड के किनारे सोते लोग मर जाते हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है, इसे हत्या माना गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। राजस्थान में शिकार करते हैं, फिर भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। उस पर मजाक उड़ाया जाता है कि वो काला हिरन खुद आत्महत्या कर लिया, उसे खान बंधुओं ने, खान ने नहीं मारा। वैसे ही रोड पे सो रहे लोग आत्महत्या कर लिए, गाड़ी के नीचे आके मर गए, खान ने नहीं मारा। ऐसे तो ये सशक्त, पावरफुल, शक्तिशाली लोग हैं। शाहरुख खान भी उसी श्रेणी में गिने जाते हैं। वैसे इनका पाकिस्तान प्रेम जग जाहिर है। ये भले भारत में कमा रहे हैं, हिंदुस्तान में खा रहे हैं, लेकिन गाते हैं रह रह करके पाकिस्तान का ही गीत, पाकिस्तान की प्रशंसा करते हैं।
और ये जो इनपुट है वो पाकिस्तान बॉर्डर से ही आया है। जो CISF ने केंद्र ने मुंबई को सूचनाएं भेजी है वो पाकिस्तान के ही IB इंटेलिजेंस के आधार पर, CISF इंटेलिजेंस आधार पर मिली सूचना थी। तो मतलब पाकिस्तान प्रेम जो है ये यहाँ भी था, मतलब इनका बच्चा भी इसमें प्रेम करने में शामिल है, ये दिख रहा है। अय्यासी तो ठीक है, और जिस तरह से ड्रग बेचने, ड्रग खरीदने, ड्रग रखने का आरोप है उसमें वो 10 साल के लिए निश्चित रूप से जेल में जाएगा, ऐसा लग रहा है। कुछ नहीं कर पाए वैसे गौरी खान परेशान है, आर्यन की माँ बहुत परेशान है, दुखी हैं। शाहरुख खान अभी अपने असली रूप में नहीं आए हैं। उनकी जो जितनी शूटिंग चल रही थी, खबर है कि वो सब उन्होंने स्थगित कर दिया है। बेटे को बचाने के फिराक में लग गए हैं। उनके लिए दुर्भाग्य की बात है। इस समय जो केंद्र की सरकार है कि इनका कितना सुनेगी, राम जाने। ये फिल्म में काम नहीं करेंगे तो भारत समाप्त हो जाएगा, हिंदुस्तान का बहुत नुकसान हो जाएगा। ऐसा नहीं है, अगर फिल्में नहीं बनेगी इनकी तो कुछ नुकसान नहीं होगा। ये फिल्में आज छोड़ दें, कभी ना करें, इनकी सारी फिल्में बैन हो जाएं तो भी हिंदुस्तान का कोई नुकसान नहीं होगा। हिंदुस्तान के धरती के लाल बहुत हैं जो इनसे सुंदर हैं, इनसे अच्छे हैं, इनसे बढ़िया कलाकार हैं, वो फिल्में बनाएंगे, लोग देखेंगे। फिल्में रद्द कर दिए हैं, ये प्रेशर टैक्टिक्स हो सकता है। एकदम भारत की जनता को चाहिए ऐसे लोगों की फिल्मों को देखना ही नहीं चाहिए। मत देखें, थोड़ी स्तरहीन फिल्में देख लें। इनकी कलाकारी गई, अपने घर में रहे, अपने घर में रखें, उसे कुछ लेना देना नहीं है। अगर ऐसे देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोग हों तो उनकी फिल्में चलें, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा कि कांडला बंदरगाह से इनपुट आया हुआ है कि उस क्रूज में देश विरोधी गतिविधियां, देश विरोधी कार्रवाइयों की योजनाएं बनने वाली थी। अभी उसकी जांच तो NIA करेगी और NCB अपने स्तर पर जांच करके अपनी रिपोर्ट देगी, लेकिन NIA भी सक्रिय हो गई है। NIA का काम भी शुरू है क्योंकि मामला देश की सुरक्षा, देश की रक्षा, देश की संप्रभुता से जुड़ा हुआ है। शाहरुख खान, उनका बेटा फिलहाल NCB के दफ्तर में है। उसे लॉकअप कहा गया है क्योंकि उनके पास अलग से कोई लॉकअप नहीं है, तो वहीं उसकी पूछताछ हो रही है। उनके मित्रों को आमने सामने बैठा करके पूछ रहे हैं। कोर्ट में इन्हें पेश किया गया था, जहां सुप्रसिद्ध वकील एडवोकेट सतीश माने शिंदे को खड़ा किया गया इनकी जमानत कराने के लिए। आर्यन के वकील के रूप में माने शिंदे खड़े थे। उन्होंने सारे तर्क दिए, लेकिन न्यायाधीश ने स्वीकार नहीं किया। एक दिन के लिए NCB की कस्टडी में भेज दिया है। माने शिंदे वही हैं जो रिया चक्रवर्ती, सलमान खान, संजय दत्त को जेल से छुड़ाए हैं, उनको बचाने का पूरा प्रयास किए हैं। कभी सफल हुए हैं तो कभी पूरी सफलता नहीं मिली, आंशिक सफलता मिली है। यहाँ भी इनको आंशिक सफलता मिली है। वैसे जिस तरह के डॉक्यूमेंट, जिस तरह के प्रमाण NCB के पास हैं, वो पुख्ता सबूत हैं। उनसे इन सभी आरोपियों को जेल में जाना पक्का है, जेल जाएंगे, सजा होगी। अलग बात है कोई चमत्कार हो जाए, न्यायाधीश महोदय को कुछ और दिखे न दिखे, ये तो न्यायाधीश महोदय के विवेक पर है। लेकिन जो धाराएं लगी हैं, जिस तरह का कानून है, जिस तरह की व्यवस्था है, उसके तहत इनका जेल जाना पक्का है। अब NCB कितना प्रमाणित कर पाता है, NCB कितना प्रमाण दे पाता है कोर्ट को, यह NCB की एजेंसी पर है। कई बार ऐसा होता है कि शुरुआती दौर पे दिखता है कि NCB के पास बहुत प्रमाण है, बाद में NCB वाले भी मैनेज हो जाते हैं। ये भी आरोप लगते आए हैं। रिया वाले केस में या उस समय जो जांच हुई थी, उस समय क्या हुआ आपके हमारे सबके सामने है। इसके बारे में उम्मीद की जानी चाहिए कि ये अपने परिणित तक, अपने परिणाम तक, अपने अंतिम परिणाम तक पहुंचे, ये उम्मीद की जानी चाहिए। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। शाहरुख खान के सुपुत्र इस समय कहिए तो जेल में हैं, NCB की हिरासत में है। आपको कैसा लगता है, शाहरुख खान जैसे धनाढ़ बाप का बिगड़ा बेटा आर्यन खान है अथवा कुसंगत चक्कर में बिगड़ गया? आपकी जो भी राय हो आप हमारे चैनल के, नेशनल न्यूज चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हाँ, यदि आपको विचार पसंद आए हों तो हमारे इस वीडियो को शेयर करें, जन जन तक पहुँचाएँ। धन्यवाद।